हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं जावा पैकेज के बारे में। उनको कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं पैकेज की। तो पैकेज एक प्रकार से फोल्डर या डायरेक्टरी हम समझ सकते हैं। जैसे कि अपने सिस्टम में कोई डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होता है। जैसे कोई डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्रामिंग का कोई फोल्डर है, उसके अंदर फिर कोई सब फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर कोई फाइल्स रखी हुई हैं। तो इस तरह से जो अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वैसे ही पैकेज होता है। तो पैकेज को फोल्डर जैसे आप मान सकते हैं। इसको यूज़ क्यों करते हैं? अब होता ये है कि जैसे आपके पास फ़ोल्डर है, तो आप क्या रखते हैं उस फ़ोल्डर में, एक सिमिलर टाइप्स की फाइल्स को उसमें रखते हैं, है ना? दूसरे फ़ोल्डर में दूसरे टाइप की सिमिलर काइंड्स फाइल रखते हैं, है ना? तो एक प्रकार से आप ग्रुप करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए फाइल्स को, है ना? या पैकेज सब पैकेजेस को या कुछ इंटरफेसेस को, तो इनको एक साथ रखने के लिए अपन पैकेज का यूज़ करते हैं, है ना? तो हम देख लेते हैं पैकेज क्या है कि पैकेज जो है हमारा, पैकेज इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू इनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, सब पैकेजेस एंड इंटरफेसेस। यानी कि क्लासेस का ग्रुप हो गया, एक सी क्लासेस इनपुट आउटपुट से संबंधित जो क्लासेस हैं उनका अपन एक ग्रुप बना लें, उसको अपन एक पैकेज बना लें, है ना? ऐसे ही अपने पास डेटाबेस से संबंधित जो क्लासेस हैं उनका ग्रुप बना लें। तो जो एक सी क्लासेस होती हैं या सब पैकेजेस होते हैं या इंटरफेसेस होते हैं, उनको अपन एक ग्रुप में रख लेते हैं। ठीक है ना? तो उसको अपन बोल सकते हैं packages are used in Java in order to prevent naming conflicts, to control access, to make searching, locating and uses of classes interface, enum and annotations easier। यानी कि जो आपका नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि अब कई सारी क्लासेस ऐसी हैं जो कि एक से ज़्यादा बार हैं, है ना? बट वो क्या होता है, अलग अलग पैकेजेस में होती हैं, तो आपको नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना। यदि कोई फाइल एक फोल्डर में रखी है, एक नाम से है ए डॉट जावा नाम से, वही मतलब ए डॉट जावा नाम से कोई दूसरी फाइल भी है बट वो दूसरे पैकेज में रखी है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई पैकेज नहीं होता, सारी चीज़ें एक साथ रखी होती, तो आपके पास ए डॉट जावा नाम की जो दो फाइल होती, तो आपको क्या होता है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि डेट नाम की कोई क्लास है ना? तो डेट क्लास यदि एक पैकेज में रखी है और एक डेट क्लास दूसरे पैकेज में रखी है, दोनों अलग अलग क्लास है बट नेम उनका कैसा है, डेट है। काम एक तो होता है दोनों का डेट के लिए, बट क्या है कि वो डिफरेंट पैकेज या डिफरेंट फोल्डर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनका पाथ अलग हो जाएगा ना। बट भी कोई पैकेज नहीं होता, तो हमको यहाँ पे दिक्कत आती। तो इससे क्या होता है, आपका नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि हो सकता है अपन ने किसी पैकेज को इंपोर्ट किया हो, किसी पैकेज को इंपोर्ट ना किया हो, या किसी पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उनका एक्सेस पब्लिक ना हो, है ना? तो पब्लिक नहीं होगा तो फिर वो किसी और को एक्सेस नहीं हो पाएंगे। उसी फोल्डर के अंदर जो क्लासेस है उनके लिए तो एक्सेस हो पाएंगे, पर उस फोल्डर के बाहर, उस पैकेज के बाहर यदि कोई होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, इंपोर्ट करने के बावजूद भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये अपन एक्सेस कंट्रोल भी अपन दे सकते हैं, किसको देना किसको नहीं देना। ठीक है ना? सर्चिंग करने में आसानी है। जैसे आपको इनपुट आउटपुट आईओ बेसिस बेस्ड जो आपको क्लासेस सर्च करनी है, तो आप उसको उस पैकेज में सर्च करोगे, है ना? AWT या जो अपन GUI बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है, उनको यदि अपन को फाइल्स सर्च करनी है तो अपन उसके पैकेज में सर्च करें। पैकेज मतलब फोल्डर। जैसे आपके पास फोल्डर होते हैं ना सिस्टम में, कि आपका स्टडी का फोल्डर है, मूवीज का फोल्डर है ना? डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, तो आपको पता है कि मूवीज कोई है तो मूवीज के फोल्डर में ही मिलेगी, है ना? कोई आपका जावा समझ जो कोई जो भी जानकारी है, जो भी पीपीटी या वीडियो है, तो वो आपके जावा के फोल्डर में मिलेगा। तो आपको सर्च करने में भी आसानी होती है, लोकेट करने में आसानी होती है। इन किन को, आपकी इन सब चीज़ों को, क्लासेस को, इंटरफेसेस को, एन्यूमरेशंस को, एनोटेशंस को, इनको आसानी होती है ना, तो इसलिए अपन पैकेज यूज करते हैं। यूजिंग पैकेजेस इट इज easier टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल एंड इट इज ऑल्सो easier टू लोकेट द रिलेटेड क्लास, जो मैंने आपको बता दिया है। A package can be defined as a grouping of related types, ठीक है ना? प्रोवाइडिंग एक्सेस प्रोटेक्शन एंड नेम स्पेस मैनेजमेंट, वो जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पैकेजेस हैं जावा में, है ना, उनकी हम बात कर लें तो कौन कौन से पैकेज अपन ने देखे हैं अभी तक। अपन ने जावा डॉट लैंग एक पैकेज है, जावा डॉट आईओ एक पैकेज है ना? तो इसमें क्या किया था, जावा डॉट लैंग एक पैकेज है जो लैंग्वेज, अपन जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसमें जो पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, जिसको अपन को इंपोर्ट करने की जरूरत होती नहीं है, अपन करते नहीं है इसको, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर लेता है हमारा जावा कंपाइलर, है ना? तो इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपन को मिल जाती है, अपन उसको डायरेक्टली यूज कर पाते हैं, है ना? जैसे सिस्टम डॉट आउट जैसी क्लासेस होती है ना, इनको अपन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये किस में है, आपकी लैंग में है।
तो ये क्या करता है, आपकी फंडामेंटल क्लासेस को बंडल करता है, एक साथ रखता है, ठीक है। अब जैसे java.io है, तो ये जो है अपना पैकेज, इसमें क्या होगा, इसमें होंगी क्लासेस फॉर इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ठीक है ना, इस पैकेज के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस की, कितने टाइप के पैकेजेस होते हैं। मेनली अपन ने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूजर डिफाइंड पैकेजेस और इनबिल्ट पैकेजेस। यूजर डिफाइंड पैकेजेस वो जो अपन खुद बनाते हैं, और इनबिल्ट पैकेजेस वो जो जावा ने अपन को बना के दिए पैकेजेस, ठीक है ना। तो हम इनबिल्ट पैकेजेस की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, जो मैंने बताया कि आपको आपकी लैंग्वेज जो सप्लाई करती है, तो दीज पैकेजेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस व्हिच आर पार्ट ऑफ जावा एपीआई, ठीक है ना। तो ये के जावा के साथ जो अपन को इतने सारे पैकेजेस दिए गए हैं, वो आपके क्या है, इनबिल्ट हैं। जैसे कि कॉमनली यूज पैकेजेस कौन से हैं आपके, java.lang, java.io, java.util, java.applet, java.awt, java.net, और भी कई सारे पैकेजेस हैं ना। तो हम बेसिक इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं अभी क्या क्या है ये। जैसे java.lang एक पैकेज है, इसमें क्या होगा, ये जो लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, जो अपन की जो जो क्लासेस लैंग्वेज सपोर्ट करती है अपने जावा लैंग्वेज को, जो बेसिक फंडामेंटल जो अपन की क्लासेस है, डेटा टाइप से संबंधित जो क्लासेस है, मैथ ऑपरेशन से पैरामीटर डेटा टाइप जो है आपके, तो इनको जो सपोर्ट करती हैं क्लासेस, वो किस पैकेज में है, वो java.lang पैकेज में है। इसको अपन को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बट जावा इसको क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर लेता है, इसलिए हमको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता, ये हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है। इंपोर्ट में बार बार यूज कर रहा हूँ, इंपोर्ट हम देखते हैं आगे चल के क्या है। इंपोर्ट करना मतलब यूज करने को इंपोर्ट करना बोलते हैं ना। हमको कोई पैकेज की क्लास यूज करनी है, तो हम उस पैकेज को पहले अपने पास इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर हम उसी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। यदि हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो यूज करना है यदि हमको, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट इस पैकेज को, java.lang पैकेज को हमको इंपोर्ट नहीं करना होता। ये क्या होता है, पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है, ये इसको जरूरत नहीं है अपन को इंपोर्ट करने की, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आईओ की। तो ये क्या होता है, इसमें वही फाइल्स होती हैं, वही क्लासेस होती हैं जो कि किसको सपोर्ट करती हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को, ठीक है। यूटिलिटी की बात हम कर लेते हैं, java.util पैकेज की। तो इसमें क्या होता है, यूटिलिटी क्लासेस होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि लिंक लिस्ट है ना, डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, है ना, डिक्शनरी को सपोर्ट करती हैं, डेट टाइम क्लासेस भी इसमें अपन को मिल जाती है यूटिलिटी में। फिर अपन बात कर लेते हैं जावा एप्लेट की। जावा एप्लेट में क्या होता है, जब अपन एप्लेट पढ़ेंगे आगे चल के, तो एप्लेट बनाते हैं जब हम, तो एप्लेट से संबंधित जो भी क्लासेस हैं हमारी, वो हमको कहाँ मिलेंगी, इस पैकेज में मिलेंगी। मतलब जब हम एप्लेट बनाएंगे तो हमको इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी AWT आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपन को जो GUI से संबंधित जो अपनी क्लासेस है, जैसे बटन, मेन्यूज, रेडियो बटन, है ना, और आपका जो भी पैनल वगैरह है ना, तो ये जो आपका क्या है अपना, क्या रहेगा अपना, AWT पैकेज में रहेगा। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे इन सब चीज़ों को, GUI से संबंधित जो भी चीज़ें, तो हमको इस पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी नेटवर्किंग संबंधित जो हमारा पैकेज है, वो हमारा java.net है, या करता है कंटेंट क्लासेस फॉर सपोर्टिंग नेटवर्किंग। जैसे कि अपन TCP IP वगैरह यूज कर रहे हैं, या फिर पोर्ट नंबर वगैरह यूज करेंगे, यदि आप बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप किस पैकेज को यूज करेंगे, आप इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। यूज करेंगे कैसे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, बिल्ट इन पैकेजेस थे। अब हम बात कर लेते हैं अपने यूजर डिफाइंड पैकेजेस की। तो यूजर डिफाइंड पैकेज मतलब कि अब ये तो जो बिल्ट इन है, ये तो अपन को जावा अपन को सप्लाई कर देती है, बट हो सकता है अपन को कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें अपन को कुछ क्लासेस ऐसी रखनी है कि एक साथ रखनी है हमको, कोई क्लासेस है ना, सिमिलर काइंड क्लासेस, कुछ क्लासेस अपन को अलग रखनी है, तो अपन भी अपने पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, वैसे आप अपना पैकेज भी जावा में क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर्स कैन डिफाइन देयर ओन पैकेजेस टू बंडल ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एटसेट्रा, ठीक है। So it is a good practice to group related classes implemented by you so that a programmer can easily determine that the classes, interfaces, enums, annotations are related. लॉजिकल बात है कि आप भी चाहेंगे कि आप अपनी क्लासेस को एक साथ रखें, ठीक है ना, ताकि आपको यदि यूज करनी हो इन फ्यूचर, इनहेरिटेंस कराना हो आपको भी, तो आप अपनी क्लासेस को यूज करते तो आप अपने पैकेज को यूज करें, ठीक है। आपका प्रोग्राम, आपका प्रोजेक्ट यदि बड़ा हो रहा है, तो आपके पास कई सारी क्लासेस हो जाएंगी। मान लो आपके 100 क्लासेस बन गई हैं आपकी, तो आप भी चाहेंगे कि अपनी क्लासेस को अपन एक साथ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दें और उनको अपन पैकेज का नाम दे दें, है ना। तो आप अपने खुद के पैकेज बना सकते हैं। अब बात आती है कि पैकेजेस को यूज कैसे करते हैं। मतलब पैकेज, यदि कोई फोल्डर है जिसमें कि एक सी क्लासेस, एक से इंटरफेसेस रखे हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ, है ना, तब हम उनको यूज कैसे करते हैं। तो मैं जो बार बार इंपोर्ट यूज कर रहा था ना, वो हम यहाँ पे करेंगे। इसको देखते हैं। तो द जावा एपीआई इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्री रिटन क्लासेस, ठीक है ना। प्री रिटन क्लासेस हैं ये पहले से, ठीक है।
दैट आर फ्री टू यूज इंक्लूडेड इन जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो इन्हीं का जो पूरी की जो क्लासेस है, इन्हीं को अपन ने डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरी में, तो उनको अपन ने अलग अलग पैकेजेस का नाम दिया है। फिर अपन ने सब पैकेज भी लिया है। सब पैकेज क्या होता है, किसी पैकेज के अंदर कोई दूसरा पैकेज है, उसको सब पैकेज बोलते हैं, ठीक है ना। दिस लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इनटू पैकेजेस एंड क्लासेस, ठीक है ना। मीनिंग यू कैन आइदर इम्पोर्ट अ सिंगल क्लास और अ होल पैकेज, ठीक है, दैट कंटेन्स ऑल द क्लासेस दैट बिलोंग्स टू स्पेसिफाइड पैकेज। अब क्या होता है, जैसे कि एक फोल्डर है, मान लो मूवीज का फोल्डर है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपकी हिंदी मूवीज का फोल्डर है, इंग्लिश मूवीज का फोल्डर, और कुछ मूवीज आपके पास डायरेक्ट डली हुई है ना। तो जैसे दो जो आपके थे हिंदी और इंग्लिश मूवी वाले, ये भी एक फोल्डर हो गए, मूवीज के अंदर हिंदी और इंग्लिश मूवी। ये क्या हो गया, आपके सब पैकेजेस हो गए। उसके अंदर फिर हिंदी हिंदी की मूवीज होंगी और इंग्लिश वाले के अंदर इंग्लिश मूवीज होंगी, और फिर कुछ मूवीज जो पड़ी हैं डायरेक्टली मूवीज फोल्डर के अंदर, तो वो भी कुछ मूवीज हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, यदि हमको मूवीज देखनी है तो हमने मूवीज फोल्डर को बुला कॉल किया, और उसके अंदर जो भी मूवीज आप वो देख सकते हैं। बट आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो हिंदी मूवीज और जो इंग्लिश मूवीज के फोल्डर है उसके अंदर की क्लासेस को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये होता है, यदि आपको कोई एक मूवी यूज करनी है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मूवीज का फोल्डर, उसके अंदर जाएंगे और जो भी मूवी है, ठीक है ना, चक दे इंडिया। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो वैसे ही इसमें है कि जो लाइब्रेरी आपकी डिवाइडेड है पैकेजेस और क्लासेस में, ठीक है। तो आप एक सिंगल क्लास को भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो होल पैकेज को भी यूज कर सकते हैं। होल पैकेज को यूज करना मतलब मैंने बोला कि मूवीज का पूरा फोल्डर, तो उसमें जितनी मूवीज हम सबको यूज कर सकते हैं, यानी कि सबको हम वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बोला सिर्फ मूवीज के अंदर चक दे इंडिया, तो उसको मतलब एक ही मूवी को हम यूज कर पाएंगे। तो ये तरीका है, एक मूवी या कई सारी मूवी, तो उसको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। तो टू यूज अ क्लास और अ पैकेज फ्रॉम द लाइब्रेरी यू नीड टू यूज द इम्पोर्ट कीवर्ड। तो ये हमारा है इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसका नाम है इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट करना, कोई चीज को लेना, यूज करना। तो कैसे करते हैं उसको यूज ही देख लेते हैं ना। इसका जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या है, इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास। यदि हमको एक क्लास ही यूज करनी किसी पैकेज के अंदर की, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पैकेज का नेम जो भी नाम है उस पैकेज का, डॉट जो भी क्लास का हमको यूज करना है, तो पैकेज डॉट क्लास हमने यूज की, तो इम्पोर्ट अ सिंगल क्लास। यदि हमको कोई सिंगल क्लास ना करके हमको सारी क्लासेस यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार, है ना। स्टार का मतलब होता है कि सारी क्लासेस, बट नॉट सब फोल्डर, है ना, सब पैकेज नहीं होता इसमें। इम्पोर्ट द होल पैकेज। तो ये आप लोग सिंटेक्स याद रखना, इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास, इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार, और ये हमेशा आपकी पहली लाइन होनी चाहिए अपने प्रोग्राम की, ठीक है ना। तो सिंगल क्लास हम कैसे यूज करते हैं, ये देखो, ये है हमारा तरीका। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, है ना। तो जावा डॉट यूटिल आपका जो पैकेज का नाम, जावा का एक पैकेज हो गया, एक डॉट यूटिल एक पैकेज हो गया, उसके अंदर ये आपकी क्लास है, स्कैनर क्लास। जैसे अपन ने इनपुट यूज किए थे, है ना, तो इनपुट कैसे लेते थे, स्कैनर क्लास के थ्रू। तो स्कैनर क्लास को हमको क्या करना पड़ता था, इम्पोर्ट करना होता था, ठीक है ना। तो इसको इम्पोर्ट करने का ये तरीका था, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। If you find a class you want to use, for example, the scanner class, which is used to get user input, write the following code, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जावा डॉट यूटिल जो है ये आपका क्या है, पैकेज है, ठीक है, और स्कैनर क्या है, आपकी इस पैकेज की क्लास है। तो जावा भी एक फोल्डर है, उसके अंदर यूटिल भी सब फोल्डर है। तो ये एक पैकेज हुआ, ये सब पैकेज हुआ, फिर ये आपका क्लास हुई, ठीक है ना। To use scanner class, create an object of that class and use any of available methods found in scanner class। जो अपन ने देखा था, आगे भी अपन एक बार देखे थे इसको, ठीक है ना। इसका यूज करना मैं आपको बता चुका हूँ, इस बार मैं आपको सिर्फ पैकेज के पर्पज से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको इनपुट लेना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो जब स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बनाई क्लास माई क्लास, इसमें मैंने मेन मेथड अपनी बनाई हुई है। अब मुझे चाहिए माई ऑब्जेक्ट, जो कि कैसा है, हमारा स्कैनर क्लास का है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन जो अपने कीबोर्ड से इनपुट लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटर नेम कराऊंगा मैं। तो जो आपका यूजर नेम है वो कैसे आएगा, आपका स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट पे, इस नेक्स्ट लाइन मेथड से आएगा। तो जो स्कैनर क्लास है हमारी, ठीक है ना, ये स्कैनर क्लास ये हमारे प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है ना। हमने तो बनाई नहीं है प्रोग्राम में, ये हमारे पास जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। किस क्लास में है, स्कैनर जो है, हमारी स्कैनर क्लास जो है कहाँ पर है, ये हमारा ये किसी पैकेज के अंदर है। उस पैकेज का नाम क्या है, यूटिलिटी वाला पैकेज है यूटिल।
तो वो हमको पैकेज यहाँ पे यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो लाइन है हमारी इंपोर्ट java.util.scanner, ये जो हमारा स्टेटमेंट है पूरा, ये हमारा क्या करता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट लाता है, जो कि अपने पैकेज की किसी क्लास को इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लास को ही यूज कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ उस क्लास का नाम लिखा है, स्पेसिफिकली हमने स्कैनर नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। import java.util.scanner, हमने डॉट स्टार नहीं लगाया, स्टार लगा तो सारी क्लास आ जाती है, ठीक है ना। देयर आर मेनी पैकेजेस टू चूज फ्रॉम, खूब सारे पैकेजेस हैं, कहीं से भी हम कोई भी फाइल ले सकते हैं, यानी कि जिसकी जरूरत होगी हम उसको लेंगे, है ना। जैसे हमको स्कैनर चाहिए था तो हमने java.util पैकेज को इंपोर्ट किया और उसकी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, ठीक है। इनपुट आउटपुट की कोई जरूरत पड़ती है हमको, बफर क्लास चाहिए होती है तो हम वो लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पैकेज में हमारे पास डेट भी होती है, टाइम फैसिलिटी भी होती है इस पैकेज के अंदर, ठीक है ना। रैंडम नंबर जनरेशन भी होता है और भी यूटिलिटी क्लासेस होती हैं इसमें, इस स्कैनर क्लासेस में, ठीक है, सॉरी यूटिलिटी पैकेज में। तो हमने अभी तक सिर्फ एक क्लास यूज की थी, क्योंकि हमको सिर्फ इनपुट चाहिए था। मान लो हमको इनपुट भी चाहिए, हमको डेट क्लास भी चाहिए, हमको रैंडम नंबर जनरेटर भी चाहिए, तो हम अलग अलग क्लासेस नाम ना लिख के हम क्या करेंगे, पैकेज की सारी क्लासेस को हम यहाँ पे एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो ये है उसका तरीका है, टू इंपोर्ट अ होल पैकेज एंड द सेंटेंस विद एन स्टार साइन, ठीक है ना, एस्टेरिस्क साइन। तो इंपोर्ट java.util.star, दिस विल इंपोर्ट ऑल द क्लासेस इन द java.util पैकेज, ठीक है। तो ये जो हमारा था java.util.scanner, इससे सिर्फ स्कैनर क्लास ही इंपोर्ट हो रही थी, और जो स्टार है इससे स्कैनर भी हो रही है, और उसके अलावा जितनी भी फाइल, जितनी भी क्लासेस हैं इस पैकेज के अंदर, वो सारी हो रही है, ठीक है। तो अपन लोग मैक्सिमम यही यूज करते हैं, स्टार, है ना, क्योंकि क्लास का नाम लिखने से अच्छा ये स्टार अपने लोग यूज करते हैं, अपना कॉमन यही है राइटिंग का, ठीक है। तो दिस विल इंपोर्ट ऑल द क्लासेस इन java.util पैकेज। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसकी हम समरी देख लेते हैं। पैकेज क्या होता था, पैकेज एक प्रकार से क्या है, एक फोल्डर और डायरेक्टरी हम समझ सकते हैं, है ना, जिसके अंदर एक से जो रिलेटेड क्लासेस होती है, सिमिलर क्लासेस होती है, जिनका फंक्शन कॉमन होता है, उनको अपन रखते हैं, ठीक है ना। इसको हम यूज इसलिए करते हैं ताकि आपका नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो सकता है कि दो क्लासेस हों आपकी लाइब्रेरी में, उनका कुछ कुछ यूज अलग अलग हो, बट उनका नाम एक सा है। यदि हम कोई भी पैकेज, कोई भी हायरार्की मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक सी क्लासेस हो जाएंगी आपके पास मल्टीपल, तो आपको कौन सी क्लास यूज करनी है आपको पता भी कैसे चलेगा। तो उसके लिए भी आपके पास अलग अलग फोल्डर बना दीजिए, ठीक है ना। तो अलग अलग पैकेज हो जाएंगे और अलग अलग उसमें क्लासेस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि इसको डिवाइड कैसे किया था, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था पैकेजेस को, बिल्ट इन पैकेजेस और यूजर डिफाइंड पैकेजेस, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि कैसे उसको यूज करते हैं किसी पैकेज को लाइब्रेरी से, तो अपन ने देखा था भी इम्पोर्ट कीवर्ड से। ओके, ये आज की हमारी क्लास थी। अब आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आपको कुछ पैकेजेस के बारे में आपको पढ़ना है, पता करना है, और उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि खूब सारे पैकेज हैं जावा के अंदर, है ना। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपको कौन से पैकेज की कौन सी क्लास यूज करनी है, या कोई क्लास यूज करनी तो किस पैकेज में है। तो आप कुछ 10, है ना, पैकेजेस के बारे में पता करो, कौन कौन से पैकेजेस हैं, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में आप लोग पता करेंगे, ठीक है ना। और हम फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यूजर डिफाइंड पैकेजेस, कैसे पैकेज को क्रिएट करते हैं, फिर हम ये भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। यूजर डिफाइंड पैकेजेस होते क्या है वो तो हमने देख लिया है अभी, उसमें और क्या देखना है, मतलब कि कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं, कैसे उनको नेम देते हैं, ये हमको आगे देखना है। जो आपकी सजेस्टेड रीडिंग है आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो मैंने आपको लिंक दे दी है यहाँ पे, गीक्स फॉर गीक की, ये मैंने अपने चैनल की लिंक दे दी है, ये आपकी एक बुक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।